प्यारे बच्चों, मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पिछले सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ एक क्वेश्चन आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं कि हम इन बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री साइन 340 डिग्री प्लस अप टू सॉन लास्ट जो टर्म दे रखी है साइन 350 डिग्री। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ ली कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को आपने कैसे करना है वो देखिए। हमें ये पता है साइन 10 डिग्री की रिलेशन हम कोशिश करेंगे साइन 350 डिग्री से बनाने की, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 10, यहाँ पर 350, इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 360। उसी तरह साइन 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री का रिलेशन हम बनाएंगे साइन 340 से, क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 360 डिग्री। तो हमें ये जानना जरूरी है, हमें जो गिवन है साइन 10, साइन 20, साइन 30, 40 अप टू सो ऑन साइन 350, हमें इस क्वेश्चन में टोटल कितनी टर्म्स दे रखी है। देखिए, पहली टर्म में 10, दूसरी टर्म में 20, और इसी तरह ये जो 350 होगा वो 35वीं 35th टर्म होगी 350 डिग्री। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 350 डिग्री जो लास्ट वैल्यू दे रखी है, टोटल 35 टर्म हमें दे रखी है। तो आपको थोड़ा सा सोल्यूशन हम आपको बताते हैं। जैसे हम साइन 350 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, साइन 350 डिग्री कि हम साइन 350 को लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 10। देखिए, 350 को हमने लिखा 360 माइनस 10, क्योंकि 360 में से 10 गया वही 350 बचे। और लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, यहाँ पर अगर हम एक आइडेंटिटी लगाए, यहाँ अगर 360 माइनस थीटा होता है तो साइन का पहली बात वो साइन रहेगा, साइन थीटा, थीटा मतलब 10। दूसरी बात हमने बताई थी इसके साइन साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये क्वाड्रेंट फोर्थ है 350 डिग्री, फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो इसका आंसर आता है माइनस साइन 10 डिग्री। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि साइन 350 डिग्री को हम माइनस साइन 10 लिख सकते हैं। तो साइन 350 को हमने लिखा माइनस साइन 10, माइनस साइन 10 से प्लस साइन 10 कैंसल। उसी तरह देखिए, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन 10 डिग्री रहेगा, साइन 350 की जगह माइनस साइन 10, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट 0। उसी तरह साइन 20 से साइन 340 कैंसिल होगा, साइन 20 डिग्री प्लस साइन 340 डिग्री, क्योंकि इस साइन 340 की जगह हम माइनस साइन 20 लिखेंगे तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर भी बचेगा 0। उसी तरह साइन 30 डिग्री और इससे पहले, इसके बाद साइन 30 और इससे पहले साइन 330 डिग्री, इन दोनों का सम भी 360 आ रहा है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर भी 0। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि इस 35 टर्म जो हमें, टोटल 35 टर्म जो हमें दे रखी है, उसमें से 34 टर्म कैंसिल हो जाएगी, 10 से 350, 20 से 340, 30 से 330। एक टर्म हमारे पास बचेगी, वो बचेगी साइन 180 डिग्री, क्योंकि इसी तरह से चलता जाएगा। यहाँ पर लास्ट में साइन 170 आएगा साइन 180 से पहले, और 180 के बाद आएगा साइन 190। तो साइन 170 आया और एक साइन 190 आया, इन दोनों का सम भी 360 डिग्री, ये भी कैंसिल होके हो जाएंगे 0। तो केवल एक टर्म बचेगी साइन 180, जिसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 0। इस पूरे क्वेश्चन का हमारा आंसर 0 आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे इन क्वेश्चनों को। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हमारे पास ए प्लस बी 90 डिग्री दे रखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी निकालना है, तो देखिए साइन स्क्वायर
सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की जगह हम पुट कर सकते हैं 90 माइनस ए। बी की जगह जो गिवन है a प्लस बी 90, तो b हम वहाँ से निकालेंगे 90 माइनस ए, वैल्यू पुट कर दी। साइन स्क्वायर a प्लस साइन 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ 90 होता है, साइन चेंज होता है कोस में, और क्वाड्रेंट फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस ए कोस है, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कोस स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है प्यारे बच्चों, कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह ए है, दोनों जगह ए आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, आंसर हमारे पास बचेगा 1। ये हमारा आंसर होगा। तो एक बात आपने याद रखनी है, अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, ए और बी दोनों का सम 90 डिग्री, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी दे रखा हो, हमेशा आंसर 1 होगा। इसी तरह सिमिलरली ए प्लस बी अगर हमें 90 डिग्री दे रखा हो, ए प्लस बी अगर हमें 90 डिग्री दे रखा हो, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी? हमारे पास इसकी वैल्यू भी आएगी 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड साइन ए इंटू सीकेंट बी। तो हम ऐसे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, साइन ए इंटू सीकेंट बी, बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी गिवन से 90 माइनस ए, यहाँ साइन ए तो चल ही रहा था, सीकेंट 90 माइनस ए, उन्हीं आइडेंटिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? अगर यहाँ 90 होता है हम चेंज करते हैं, सीकेंट किस में चेंज होता है? कोसीकेंट में। दूसरी बात, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो सीकेंट 90 माइनस ए कोसीकेंट ए हो जाएगा। तो साइन ए की जगह साइन ए, कोसीकेंट जो होता है वो होता है 1 बाय साइन ए। ये कैंसल, हमारे पास कितना आंसर बचा? 1। ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन, गिवन आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। देखते हैं ये क्वेश्चन, हम प्रोसीड करते हैं। टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, b की जगह फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह वैल्यू आएगी 90 माइनस a, जो गिवन है वहीं से b की वैल्यू 90 माइनस a। तो टेंजेंट a चल रहा था, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, उन्हीं आइडेंटिटी, वही वैल्यू यूज हो रही है, वही आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये होता है 90 आ गया तो टेंजेंट चेंज होता है कोट में, कोट ए। दूसरी बात, साइन, साइन जो है पहला क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होगा। तो नेक्स्ट टेंजेंट जो होता है वो 1 बाय कोट ए होता है, मल्टीप्लाई में कोट ए। ये कैंसल, हमारे पास आंसर कितना बचा? 1। प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 3x माइनस 6 इज इक्वल टू कोस 6x माइनस 3, फाइंड x। ये क्वेश्चन हमने बताना है। देखिए, साइन और कोस दोनों इक्वल दे रखे हैं। आपको एक बात बता देते हैं, अगर आपने वो टेबल याद करी है, उसमें एक बात होती है, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल आता है? कोस 60 डिग्री के। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल आता है? कोस 30 डिग्री के। ये वैल्यूज इक्वल मिलेगी, साइन जितना 30 होगा उतना कोस 60 होगा। तो अगर कभी भी साइन और कोस इक्वल दे रखे हो, अगर कभी भी साइन में जो एंगल है और कोस में जो एंगल है वो इक्वल दे रखे हो, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। ये आप नोट कर सकते हैं ये बात। अगर साइन और कोस दोनों इक्वल दे रखे हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, आप टेबल में देख लेना, जितने साइन 30 की वैल्यू होती है उतनी कोस 60 की वैल्यू होती है। जितने साइन अगर 20 डिग्री होगा तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा कोस 70 डिग्री के, क्योंकि साइन और कोस इक्वल तभी होते हैं जब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन 3x माइनस 6 इज इक्वल टू कोस 6x माइनस 3, x की वैल्यू निकालनी है। तो साइन और कोस इक्वल दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों के अंदर साइन और कोस इक्वल दे रखे हो तो दोनों एंगल्स का सम आप 90 डिग्री पुट कर देना। दोनों एंगल्स का सम 3x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 3, इन दोनों एंगल्स का सम हम कितना पुट कर देंगे? 90 डिग्री। 3x प्लस 6x दैट इज 9x,
-6 -3 -9 उधर जाके +9 हो गया, 99x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये एक बार आप क्वेश्चन कीजिए रीड आउट। कोसिकेंट 51 डिग्री, कोसिकेंट 51 डिग्री इज इक्वल टू x आपको गिवन है, और कुछ एक एक्सप्रेशन दे दी 1 डिवाइड बाई कोसिकेंट स्केयर 51 डिग्री प्लस साइन स्केयर 39 डिग्री प्लस टेंजेंट स्केयर 39 डिग्री -1 डिवाइड बाई साइन 51 डिग्री सीकेंट 39 डिग्री। प्यारे बच्चों, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक बात हम ये देखते हैं कि कोसिकेंट 51 डिग्री हमें दे रखा है, कितना? x। तो हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 डिवाइड बाई कोसिकेंट स्केयर, कोसिकेंट का उल्टा कितना होता है? वो होता है साइन। तो 1 डिवाइड बाई कोसिकेंट स्केयर 51 डिग्री बच गया हमारे पास साइन स्केयर 51 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू ये हमें दे रखी है साइन स्केयर 39 डिग्री, साइन स्केयर 39 डिग्री, प्लस ये हमें दे रखा है टेंजेंट स्केयर 39 डिग्री, माइनस ये जो होता है 1 डिवाइड बाई साइन 51 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं 1 बाय साइन जो कि होता है कोसिकेंट 51 डिग्री, नीचे जो वैल्यू है वो वैल्यू है सीकेंट 39 डिग्री। देखिए, अब हमारे पास यहाँ तक एक्सप्रेशन आ गया। सबसे पहली बात हम ये पॉइंट नोट करने वाले हैं, ये देखिए जो अभी मैंने ये अंडरलाइन किया है, साइन स्केयर, क्या हम ऐसा ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं? साइन स्केयर 51 प्लस साइन स्केयर 39, दो साइन स्केयर हो या दो कोस स्केयर हो, अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है, 51 और 39 बिल्कुल 90 बन रहा है, तो साइन स्केयर 51 प्लस साइन स्केयर 39, इसका रिजल्ट बनेगा हमारे पास कितना? 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम देखते हैं लास्ट एक्सप्रेशन। एक बार लास्ट एक्सप्रेशन देखिए, कोसिकेंट 51 और सीकेंट 39, कुछ इनमें भी रिलेशन यही बन रहा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, वो हम देख रहे हैं। कोसिकेंट 51 डिग्री, एक बार हम यहाँ पर देखते हैं, कोसिकेंट 51 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं? कोसिकेंट 90 माइनस 39, क्योंकि 90 में से 39 घटाओगे 51 बचेगा। अब वही फॉर्मूला कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट अगर यहाँ 90 होता है वो चेंज होता है सीकेंट में, तो ये बचेगा सीकेंट 39, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो सीकेंट 39। कोसिकेंट 51 की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोसिकेंट 51 की जगह सीकेंट 39। ये देखिए, सॉरी, कोसिकेंट 51, कोसिकेंट 51 को हमने लिखा 90 माइनस 39, 90 माइनस थीटा, डेट इज यहाँ 90 आ गया, तो कोसिकेंट बदलता है सीकेंट में, सीकेंट 39। तो कोसिकेंट 51 की जगह हम पुट कर सकते हैं सीकेंट 39। तो कोसिकेंट 51 की जगह हमने यहाँ कोसिकेंट 51 हटा दिया, उसकी जगह लिखा सीकेंट 39, नीचे भी सीकेंट 39, वो कट गया, ये वैल्यू भी कितनी बची? ये वैल्यू भी बची हमारे पास 1। देखिए, ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, 1 से ये 1 कैंसिल, एक्सप्रेशन हमारे पास बचा ओनली टेंजेंट स्केयर 39 डिग्री, टेंजेंट स्केयर 39 डिग्री। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है कोसिकेंट 51 की दे रखी है, तो हम टेंजेंट स्केयर को पहले कन्वर्ट करेंगे सीकेंट, हमें पता है टेंजेंट स्केयर थीटा जो होता है वो होता है सीकेंट स्केयर थीटा -1, सीकेंट स्केयर 39 -1। क्या हमें सीकेंट स्केयर 39 की वैल्यू पता है? देखिए, सीकेंट 39 और कोसिकेंट 51 सेम है, कोसिकेंट 51 अगर x है तो सीकेंट 39 भी x, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सीकेंट 39 की जगह x, तो ये आंसर बचेगा x स्केयर -1। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप कंसेप्ट लगाते जाइए, क्वेश्चन होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी एक्सप्रेशन काफ़ी लंबी एक्सप्रेशन दे रखी है, तो आप सोल्व कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। कोट 18 डिग्री मल्टीप्लाई में कोस स्केयर 68 डिग्री कोट 72 डिग्री प्लस 1 डिवाइड बाई सीकेंट स्केयर 22 डिग्री इंटू टेंजेंट 72 डिग्री। क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखिए, कोट 18 डिग्री हमें दे रखा है, यहाँ है कोस स्केयर 68 डिग्री, मल्टीप्लाई में कोट, मल्टीप्लाई में कितना? कोट 72 डिग्री प्लस 1 डिवाइड बाई सीकेंट स्केयर। सीकेंट का उल्टा जो होता है वो होता है कोस, 1 बाई सीकेंट कोस,
ये हो गया कोस स्क्वायर 22 डिग्री। टेंजेंट का उल्टा जो होता है वो होता है 1/टेंजेंट होता है कोट। ये हो गया कोट 72 डिग्री। क्या इस एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है? ये देखिए कोट 72 कोट 72 दोनों सेम बच गए। तो कोट 72 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। कोट 18 डिग्री पहले ही था, हमने बाहर ले लिया कोट 72 बाहर कॉमन। बाकी बचा यहाँ पर कोस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोट 72 बाहर आ गया कोस स्क्वायर 22 डिग्री। तो कोट 18 कोट 72 दो कोट मल्टीप्लाई में उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो क्या होगा? देखिए कोट 18 डिग्री को जब आप टेंजेंट में बदलोगे, कोट 18 डिग्री को जब हम टेंजेंट में बदलेंगे तो कोट 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 कोट 90 माइनस थीटा डेट इज टेंजेंट थीटा टेंजेंट 72। कोट 18 और टेंजेंट 72 बोथ आर इक्वल। तो ये तो हमने देख लिया। देखते हैं उसी क्वेश्चन कोट 18 मल्टीप्लाई में कोट 72। तो कोट 18 की जगह हमने पुट किया टेंजेंट 72 कोट 18 की जगह, ये है कोट 72। ये एक्सप्रेशन देखिए कुछ जानी पहचानी सी आ गई। दो कोस स्क्वायर, आपको इसी लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में बताया था, दो कोस स्क्वायर, दोनों कोस स्क्वायर में जो एंगल है उन एंगल का सम 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ हो जाएगा 1। ये बचा टेंजेंट 72 कोट 72 बोथ आर रेसिप्रोकल। कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/टेंजेंट 72 टेंजेंट 72 कट जाएगा 1 × 1। आंसर हमारे पास इस एक्सप्रेशन का बचेगा कितना? 1। तो आई थिंक ये भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चनों में हम कैसे करने वाले हैं, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस नेक्स्ट टर्म। देखिए ये जो सीरीज है वो एपी सीरीज, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, इस तरह से चलेगा। तो लास्ट जो टर्म हमें दे रखी है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इस पूरी एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू बतानी है क्या होगा। हमें इतना पता है साइन स्क्वायर, आपसे जस्ट सिंपल सी बातें डिस्कस कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 कितना होता है? 1। क्योंकि काफ़ी बार बता चुके हैं दो साइन स्क्वायर, दोनों साइन स्क्वायर है और अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, आंसर 1 आएगा। तो देखिए अगर ये एपी सीरीज चल रही है, एक बार हम ये पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5, मतलब ये 4 का मल्टीपल प्लस 1। इसी तरह करते करते इस एपी सीरीज में आएगा, जरूर आएगा साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 90। देखिए 90 एक एक्स्ट्रा टर्म दे रखी है, क्योंकि अब 1 का जो लिंक बनेगा वो बनेगा 89 से। 89 से जस्ट पहले कौन सी टर्म होगी? साइन स्क्वायर 85, क्योंकि 4 का डिफरेंस है इन सब में। 1 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 9, तो 89 हम, क्योंकि ये इसी एपी सीरीज के अंदर 89 आएगा, उससे पहले वाली टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? 85। 4 का जो डिफरेंस हमें दे रखा है। तो हमें कुछ इस टाइप से दे रखा है। ये जो एपी सीरीज जो है वो एंगल्स के अंदर दे दी और एक लास्ट टर्म साइंस के 90 डिग्री और ऐड कर रखा है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों का हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? हमें इतना पता है साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 कितना बचेगा? साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 होता है हमारे पास 1। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, ये भी कितना होता है? 1। इतना टिपिकल क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चनों में ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है, ये कितनी टर्म्स होगी। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में कितना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है कि जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म हम 89 लेंगे, फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है, क्योंकि इस एपी सीक्वेंस में आनी चाहिए। 90 एपी सीक्वेंस में नहीं आएगा, 89 आएगा बल्कि। लास्ट टर्म 89, फर्स्ट टर्म 1 डिवाइड बाई डी, डिफरेंस कितने का है? 4 का, तो ये हो जाएगा। और प्लस में 1,
प्लस में 1 ये भी हम ऐड करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। तो यहाँ पर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी है 4 प्लस 1 यहाँ कितना हो जाएगा 89 माइनस 1 88 डिवाइड बाई 4 22 प्लस 1 20, तो 23 टर्म्स आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों में पहले आप टर्म्स निकालिए और उसका जो आंसर होगा जितनी भी टर्म्स है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। तो इस टर्म्स होगी, टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास 23। तो यहाँ 1 से लेके 89 इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 2 और एक साइन स्क्वायर 90 एक्स्ट्रा बच गया। साइन स्क्वायर 90 मतलब 1, साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 11 सही 1/2 प्लस 1। तो हमारे पास आंसर बचेगा 11 सही 1/2 प्लस 1, आंसर आ जाएगा हमारा पास 12 एंड हाफ, ये आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों में हमने यही निकालनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। नंबर ऑफ टर्म्स जितना आ गया है तो उसका जो आंसर होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा आंसर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये भी हम इसी तरह से करेंगे कि हमने कुछ ऐसे पेयर बनाने हैं। 10 का पेयर हमेशा 80 से बनता है, यहाँ आप 10 का पेयर 90 से नहीं बनाओगे। हमने ऐसे पेयर बनाने हैं जिनमें दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री हो। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, देखिए 10-10 का गैप है, प्लस 90 से पहले जो आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कितना साइन स्क्वायर 90 डिग्री। 10-10 का गैप हमें दे रखा है। 10 का पेयर बनेगा 8 से, सॉरी 80 से। 20 का जो पेयर बनेगा वो उससे पहले 70 जो आएगा उससे बनेगा। तो हम इस तरह से पेयर बनाएंगे। यहाँ पर हमें डायरेक्ट पता लग रहा है 10 से लेके 80 टोटल कितनी टर्म्स है। यहाँ पे टोटल टर्म्स है हमारे पास 8। तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो, इसका आंसर हमारे पास अगर 8 टर्म्स है तो आंसर जो होता है 8 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना बचा 4। लेकिन एक टर्म अभी रह गया है साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 1, तो साइन स्क्वायर 90 भी 1, तो 4 प्लस 1 आंसर हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5। तो पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, नंबर ऑफ टर्म्स के बाद रिजल्ट उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन जो ये नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हो उसमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि ये इन दोनों एंगल्स का सम 90, इस तरह से एक्सप्रेशन बनने चाहिए। तो अगर टर्म्स 8 है तो आंसर 8/2, आंसर हमारे पास बच जाएगा 4। वो 4 कौन सा बचेगा, देखिए 10 का पेयर 80 से, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 1, साइन स्क्वायर 20 का पेयर साइन स्क्वायर 70, दोनों एंगल्स का सम 90, उसका आंसर भी 1। 30 का पेयर बनेगा प्यारे बच्चों किससे 60 से, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से 4 पेयर बनेंगे, एक पेयर रह गया है साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर पेयर नहीं, एक टर्म रह गया साइन स्क्वायर 90, उसकी वैल्यू 1। तो आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन में हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना 5। तो इस लेक्चर में इतना ही। प्यारे बच्चों प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच सके, हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।